की जेब पर फिर पड़ सकता है बड़ा बोझ। जी हां, अगले 3 से 6 महीनों में 10 से 12% तक टेलीकॉम जो कंपनियां हैं वो दरें और टैरिफ बढ़ा सकती हैं। एक्सिस कैपिटल का दावा है कि कंपनियां जल्द अब रिचार्ज की कीमतें यानी टैरिफ बढ़ा सकती हैं। एयरटेल ने 299 वाला प्लान हटाकर उसे 349 कर दिया है। तो देखिए, टैरिफ बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपके लिए खबर बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए खबर अच्छी नहीं है, यानी आप जो रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड या पोस्टपेड जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं, अब उनके जो चार्जेस हैं आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज कराना और महंगा होने जा रहा है। एक्सिस कैपिटल जो कि एक फर्म है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव मल्होत्रा के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम कंपनियां अगले 3 से 6 महीनों के भीतर रिचार्ज जो आप रिचार्ज कराते हैं उसकी कीमतों में 10 से 12% तक का इजाफा कर सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंपनियां अपना प्रति यूजर औसतन रेवेन्यू यानी ARPU बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रही हैं। इसका शुरुआती असर दिखना भी शुरू हो चुका है। भारतीय एयरटेल ने अपने लोकप्रिय प्लान 299 वाले प्लान को अब बढ़ाकर 349 कर दिया है, यानी 100 रुपए 200 रुपए वाले जो प्लान है अब आपको 50-60 रुपए महंगे मिल सकते हैं। सीधे 16% तक का इजाफा फिलहाल उसमें दिख रहा है, क्योंकि 299 का जो चार्ज था अब वो सीधे 349 कर दिया गया है। कंपनियां अपने रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही हैं। पर यूजर जो रेवेन्यू अर्निंग्स हैं उसमें इजाफा किया गया है, क्योंकि जो कॉस्टिंग है इन्फ्लेशन की वजह से, फ्यूल महंगा होने की वजह से, कॉस्ट ऑफ जो टावर्स है उसकी वजह से ये हो रहा है। और अतुल रंजन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अतुल, हालांकि एक्सिस कैपिटल ने ये जो रिव्यू दिया है रेटिंग एजेंसी ने, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 महीने पहले ही चाहे वो जियो हो, चाहे वो वोडाफोन कंपनी हो जिसने अभी अपना इंटरचेंज किया है नाम, या एयरटेल हो, इन सब ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, देखिए वक्त वक्त पर जो है तमाम जो कंपनियां हैं वो एक साथ ही जो है बदलाव करती रही हैं दरों में, और ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है और एक बार फिर से हमें देखने को मिलने वाला है। राइट। और जो जानकारी जो मेरे सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है अब बस कुछ ही दिनों में जो है 10 से 12% तक जो है दाम जो टैरिफ हैं पैकेजेस के वो बढ़ सकते हैं। और आप देखिए, गौरतलब ये भी है कि एयरटेल ने ऑलरेडी जो 299 रुपए का जो पैक था वो जो है वो हटा दिया है। अब जो बेसिक पैक जो है आप डेटा का पैक अगर साथ में लेते हैं वो 349 रुपए से शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है कि 2016 में जिस तरह से हमने प्राइस का क्रैश देखा जियो के आने के बाद, उसके बाद से आप देखें तो साल दर साल जो कीमतें जो है वो एक बार फिर से जो है वो बढ़ती रही हैं, और एक बार फिर से हमें वही देखने को मिलने वाला है। अब जो कंपनियां हैं उनका ये कहना है, जो दलील जो उनकी तरफ से ये आती है कि चूंकि 5G स्पेक्ट्रम जब का जो एलोकेशन हो रहा था उस दौरान जो है काफी भारी मात्रा में जो है उनको जो है कर्ज लेना पड़ा था, जिसके बाद उस कर्ज को रिकवर भी करना होता है, ताकि अगला जब 60 का स्पेक्ट्रम आए तो उस दौरान जो है फाइनेंशियल अतिरिक्त जो है फाइनेंशियल बोझ जो है वो कंपनियों को ना झेलना पड़े। ये जो है दलील उनकी तरफ से आती है। हालांकि आप देखिए कि जिस तरह से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी जो है कंपनियों का, अगर आप देखें तो कुछ वक्त पहले जो एयरटेल की जो मुखिया हैं भारती मित्तल, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है देश में वो कम से कम 300 रुपए प्रति यूजर होना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है। फिलहाल अगर आप देखें तो एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 264 रुपए है। वहीं जो जियो कंपनी है उसका 215 रुपए, और वोडाफोन आइडिया का 177 रुपए। और उसको जो कोशिश है, तमाम कंपनियों की कोशिश है कि उसको जो है बढ़ाकर 300 रुपए प्रति यूजर तक ले जाया जाए। यानी कि ये ही वृद्धि जो है केवल ये आखिरी वृद्धि नहीं होने वाली है। जो यूजर्स हैं, जो उपभोक्ता है, उनको तैयार रहना चाहिए कि आगे भी जो है इसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। जब तक ये कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का टारगेट 300 रुपए तक नहीं पहुंचता, तब तक आप समझ सकते हैं कि जो वृद्धि है वो आगे भी हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये जो है दलीलें जो है कंपनियों की तरफ से आई हैं, जिससे सीधा सीधा जिसका वित्तीय बोझ जो है वो उपभोक्ताओं को उठाना पड़ सकता है। अब हालांकि देखिए, ये जो रेट्स बढ़ते हैं वे पूरी तरह से मार्केट डिटरमिन्ड होते हैं, इनमें सरकार का जो है कोई दखल नहीं है। सरकार जो है बहुत सारा कुछ करती नहीं है, और तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दाम बढ़ेंगे उसका सीधा सीधा जो बोझ है वो जो है लोगों को ही उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल अतुल, और रीज़न एक ये भी है कि स्पेक्ट्रम के रखरखाव की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जो टावर का मेंटेनेंस होता है वो बहुत कॉस्टली हो गया है। क्रूड बहुत महंगा हो गया, क्योंकि जिन टावर्स पर वहाँ पर आप बिजली सप्लाई देखिए 24 घंटे वहाँ डीजीज चलते रहते हैं। तो शायद यही वजह की कॉस्टिंग को लेकर कंपनी ने इजाफा किया। फिलहाल बहुत शुक्रिया अतुल इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में यूपी जापान निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी